बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन क्लासेस। डियर यूनिकन, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने अपने घरों में खैर वफ़ियत से होंगे और अपनी स्टडीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोगों ने एंटी टेस्ट सीरीज़ में चैप्टर नंबर 1 डिस्कस किया था, चैप्टर नंबर 2 डिस्कस किया था। आज हम चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 उसको डिस्कस करेंगे। पहले लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 को मैक्सिमम पढ़ने की कोशिश करेंगे, जो उसका पोर्शन रह जाएगा उसको हम चैप्टर नंबर 4 के साथ डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि चैप्टर नंबर 4 से पोर्शन एक तो एंटी टेस्ट में कम आता है और दूसरा आपको पता है कि वो जस्ट यूजेज ऑफ कंप्यूटर हैं, तो वो नॉर्मल लाइफ, बहुत ज़्यादा नॉर्मल लाइफ की चीज़ें हैं, तो उसको हम ज़रा क्विकली और स्पीडली देखेंगे। चैप्टर नंबर 3 थोड़ा टेक्निकल है, इसलिए इस पर हम थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लगाएंगे और इसमें पेपर में भी इसमें से ज़्यादा आता है, इसलिए इसको हम थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम इसके साथ मैनेज करेंगे। राइट। चैप्टर नंबर 3 नेम इज़ डेटा कम्युनिकेशन। व्हाट इज़ डेटा कम्युनिकेशन? टू या मोर देन 2 पॉइंट्स या होप या नोक या सिस्टम या कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन्स, एनीथिंग एल्स जिसके दरमियान में एक्सचेंज ऑफ डेटा हो, उस पॉइंट को, उस टेक्निकलिटी को हम डेटा कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है। इसकी अगर आप डायग्राम देखें जल्दी से, ये मेरे पास लेट्स सपोज एक पीसी है। अब इस पीसी के साथ यहाँ पे दूसरा पीसी कनेक्टेड है, तो इसके दरमियान में जो सेंडिंग एंड रिसीविंग हो रही है, इसको हम डेटा कम्युनिकेशन कह सकते हैं कि ये जनाब डेटा कम्युनिकेशन है। राइट। उसके बाद फ़र्ज़ करें ये मेरे पास सिस्टम के साथ कीपैड या कीबोर्ड जो है वो अटैच है और इससे मैं कोई डेटा जो है उसकी कोई टाइपिंग कर रहा हूँ और ये जो डेटा जा रहा है ये भी डेटा कम्युनिकेशन है। ठीक है। उसके बाद आपके पास सिस्टम यूनिट है, सिस्टम यूनिट से कोई मॉनिटर की तरफ या डिस्प्ले स्क्रीन की तरफ जो चीज़ें जा रही हैं वो भी डेटा कम्युनिकेशन है। फ़र्ज़ करें मेरे पास ये एक मोबाइल फ़ोन है और ये लेट्स सपोज दुनिया है और दुनिया के किसी दूसरे कोने में एक और फ़ोन है और इनके दरमियान में जो क्लाउड से कम्युनिकेशन हो रही है, इसको भी हम डेटा कम्युनिकेशन कहते हैं। तो डेटा कम्युनिकेशन बेसिकली एक्सचेंज ऑफ डेटा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट्स over the world, within the same room, within the same street, same home, same office and anywhere in the world is called data communications। ठीक है। MCQ एंट्री टेस्ट में कैसे आ सकता है? आपको कोई भी टाइप्स ऑफ डेटा बताई जा सकती है, बताया जाएगा बताएं जी इसकी सेंडिंग और रिसीविंग जो है वो डेटा कम्युनिकेशन है कि नहीं। फ़र्ज़ करें आपको कहते हैं बताएं माउस की क्लिक जो हम करते हैं या पॉइंटर की पोजीशंस को कंट्रोल करने के लिए जो हम पॉइंटिंग डिवाइसेस से इनपुट देते हैं, इज़ इट डेटा कम्युनिकेशन? यस इट इज़, दिस इज़ डेटा कम्युनिकेशन बिकॉज इसमें एक सिग्नल जा रहा है और वो सिग्नल जाके पॉइंटर के ऊपर प्रोसेस हो रहा है और अपने अकॉर्डिंगली अपनी जो नॉलेज, एक्नॉलेजमेंट सिग्नल जो है वो वहाँ पे पहुँचा। अच्छा, मैंने एक पॉइंट पे डेटा सेंड किया, लेट्स सपोज व्हाट्सएप डेटा सेंड हुआ, 1 टिक वहाँ पे डिलीवर हो गया, सेकंड टेक उसके बाद आप वो ब्लू हो गया, तो ये भी आपको एक्नॉलेजमेंट बना। क्या ये जो ब्लू है ये भी डेटा कम्युनिकेशन है? एग्जैक्टली ये डेटा कम्युनिकेशन है। क्यों? क्योंकि आपको पता चल रहा है कि आपका जो सेंडर है वो इस टाइम आपके मैसेज के साथ किस स्टेट पे है, किस पोजीशन पे है। ठीक है। तो ये भी आपके लिए एक मैसेज होता है। तो जब वहाँ पे भी सेंडिंग और रिसीविंग मैसेज होगा, इस कॉल्ड डेटा कम्युनिकेशन। तो डेटा कम्युनिकेशन को आपको पता है परफॉर्म करने के लिए हमें डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो उनको हम कहते हैं कॉम्पोनेंट्स, इंग्रेडिएंट्स, पार्ट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। तो उसमें बेटा उसको हम लिस्ट अप करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास जो सबसे पहला होता है विच इज़ कॉल्ड सेंडर, इसको हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है? सेंडर। ठीक है। दूसरा जो हमारे पास आ गया वो आ गया रिसीवर। ठीक है, सेंडर रिसीवर। तीसरा जो आप लोगों के पास आ गया वो आ गया मीडियम। ठीक है, क्या आ गया? मीडियम। चौथे नंबर पे आप लोगों के पास आ गया जी लेट्स सपोज डेटा। पाँचवें नंबर पे आप लोगों के पास आ गया इनकोडिंग एंड डीकोडिंग। ठीक है, इनकोडिंग एंड डीकोडिंग, डेटा की वो वाली फॉर्म्स जिसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम इनकोडिंग एंड डीकोडिंग कहते हैं। तो ये मेरे पास 5 कंपोनेंट्स हैं, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं ज़रा स्पीडली। सेंडर, द पार्टी हु सेंड मैसेज। अगर आप इस डायग्राम को देखें, मैं यहाँ से अपने किसी फ्रेंड को हेलो या हाय बोल रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने सेंड किया, तो मैं जिसकी तरफ ये मैसेज सेंड कर रहा हूँ वो हो गया रिसीवर और ये वाला जो हो गया इसको हम कहते हैं सेंडर। ठीक है। अच्छा बताइए क्या सेंडर और रिसीवर, अब हमने तो इसको एंटी टेस्ट पर्सपेक्टिव से देखें, बताइए जी सेंडर और रिसीवर कैन अ सेंडर कैन बी अ रिसीवर एट सेम टाइम? यस। ठीक है, क्योंकि जब आप लेट्स सपोज किसी चैट ग्रुप के साथ आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं और किसी चैट ग्रुप में आप इन्वॉल्व हैं और आप किसी को कोई मैसेज सेंड कर रहे हैं, तो आप
सेंडर हैं, अगले लम्हे जब आप उसका रिप्लाई रिसीव कर रहे होते हैं तो आप रिसीवर हैं, ठीक है। तो सेंडर और रिसीवर दोनों एट सेम टाइम जो होते हैं वो सेम काम या सेम फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकते होते हैं। दैट्स व्हाई मैंने बोला हाय, तो ये जब ये हाय हमने सेंड किया, जब ये जा रहा है इस चैनल के थ्रू पहुंच रहा है तो इसको हम कहेंगे ये सेंडर है, ठीक है। और इसके पास ये जा रहा है तो दिस वन इज़ कॉल्ड रिसीवर। उसने आगे से आपको कोई रिप्लाई किया, जो भी उसने हेलो या कुछ भी बोला, तो वो मैसेज जब आ रहा है तो फिर ये सेंडर है और ये जो है ये रिसीवर है। ओके, तो सेंडिंग और रिसीविंग की समझ आ गई। कभी भी ये नहीं होगा पॉइंट ए ही जस्ट सेंडर है और पॉइंट बी ही जस्ट रिसीवर है, ऐसा नहीं होता। ए कैन बी ए सेंडर, कैन बी ए रिसीवर, बी कैन बी ए सेंडर, कैन बी ए रिसीवर। ओके, उसके बाद आ गया मीडियम। मीडियम आपको पता है वो चैनल्स होते हैं, वो पाथवेज होते हैं। अब ये इसके साथ आप ज़रा नोटबुक पकड़िए और नोटबुक पकड़ने के बाद मैं कुछ टर्म्स आपको लिखवाता हूँ, वो ज़रा नोट कीजिए सारे स्टूडेंट। इसके लिए डिफरेंट किस्म के वर्ड्स यूज़ किए जाएंगे एमसीक्यूज़ के अंदर, घबराना नहीं है, ये सारे सेम वर्ड ही हैं, ज़रा लिखिए। सबसे पहले आ गया पाथवे। पाथवे के बाद जो दूसरा हमारे पास आ गया, इसको हम एक पाथवे कहते हैं, दूसरा हम इसको चैनल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चैनल। तीसरा इसको हम मीडियम भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आप इसको लिंक भी कहते हैं और इसको सिंपल कम्युनिकेशन पाथवेज भी कहते हैं और चैनल्स भी कहते हैं, ठीक है। ये भी इसका, और इवन इसको कम्युनिकेशन लिंक भी कहते हैं। घबराना नहीं है, ये सबके साथ कम्युनिकेशन का वर्ड लग जाएगा तो ये भी है। इनको हम, ये इसके डिफरेंट नाम है। मैं ये भी कह सकता हूँ सेंडर रिसीवर इस चैनल के थ्रू, इस मीडियम के थ्रू, इस लिंक के थ्रू, ठीक है, और इस पाथवे के थ्रू। तो ये इसका मतलब यही है, ये जो चैनल है हमारे पास। तो चैनल क्या है? जिसके थ्रू हमारा डेटा, मसलन आपके मोबाइल फ़ोन पे अगर कोई बेल, कोई रिंग हो रही है, कोई किसी से आप कॉल पे बात कर रहे हैं, तो वो जो मोबाइल फ़ोन के ऊपर कम्युनिकेशन आ रही है वो सिग्नल के थ्रू आ रही है। एंड सिग्नल इज़ बेसिकली योर चैनल, ठीक है। सिग्नल जो है वो बेसिकली आपका करियर है, बेसिकली कैरियर है, बेसिकली पाथवे है, ठीक है। बेसिकली वो मीडियम है जिसके थ्रू आपका जो डेटा वो सेंड और रिसीव हो रहा है, ठीक है। इट कैन बी अ वायर्ड एंड वायरलेस, इसी चैप्टर में ही है, आगे हम उनको जाकर डिस्कस करते हैं। ये वाली स्टोरी आपको क्लियर हुई। उसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो है डेटा। डेटा क्या है? जैसे यहाँ पे मेरे पास हाय बोला मैंने और उधर से मुझे हेलो या कोई भी वहाँ से जो टेक्स्ट आया, तो ये मेरे पास टेक्सुअल डेटा है। मैं यहाँ से कोई तस्वीर सेंड करता हूँ तो वो भी मेरे पास डेटा है। तो जो डेटा है बच्चों, इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं मल्टीपल ग्रुप्स के अंदर। एंटीटेस्ट प्रोस्पेक्टिव से आप देखें तो डेटा इज़ फर्दर डिवाइड। इसको आप यहाँ इधर ले आएँ और ये ज़रा लाइनें लगा लें। सबसे पहले डेटा में आ सकता है जी टेक्स्ट, दूसरे नंबर्स पे डेटा में आ सकते हैं जी नंबर या नंबर्स, या इनको हम कह सकते हैं डिजिट्स, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे इस पे आ सकती हैं जी इमेज, या इसको हम कह सकते हैं पिक्चर। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर और क्या आ सकता है जी ऑडियो। उसके बाद और क्या आ सकता है जी वीडियो, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ डेटा हैं, इनको भी साथ साथ डिस्कस करते हैं। टेक्स्ट क्या होगा? जिसमें हमेशा याद रखें ये वाला डेटा आएगा, जैसे ए बी सी सो ऑन, और इवन 0 to 9 डिजिट जो हैं वो भी टेक्स्ट डेटा में आते हैं। आप कहेंगे सर फिर ये जो डिजिट एंड नंबर, यस, लेकिन डिजिट एंड नंबर स्पोर्ट्स ओनली डिजिट एंड नंबर, ये सिर्फ 0 से 9 तक या पॉइंट वैल्यू 0.99 इस तरह की वैल्यूज़ को, अगर आप कहेंगे ना ए बी सी आते हैं नंबर्स, मतलब टेक्स्ट जो है दे कैन स्पोर्ट्स टेक्सचुअल एंड अल्फ़ाबेट्स एंड डिजिट्स, बट नंबर्स और डिजिट्स जो हैं दे ओनली स्पोर्ट डिजिट्स, ठीक है। इसलिए कंफ्यूज करने के लिए आपको आ सकता है जी, बताएं 0 to 9 इज सपोर्टेड बाय टेक्स्ट, यस सपोर्टेड बाय टेक्स्ट डेटा और डेटा टाइप्स, एंड नंबर्स और डिजिट्स, यस डिजिट एंड नंबर्स ओनली सपोर्ट डिजिट्स एंड नंबर्स, ठीक है। ये टेक्स्ट को सपोर्ट्स नहीं करते। इमेज एंड पिक्चर्स आपको पता है ऐसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ डेटा। फर्ज करें आप लोगों ने एक थर्स्टी क्रो लेट्स सपोज लिखी है, तो थर्स्टी क्रो आपका टेक्सचुअल डेटा है, लेकिन अगर आप उसी को पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन डायग्राम शेप में ले आएँ तो वो आप लोगों के पास सारी की सारी जो है वो इमेज या पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है। तो जो टेक्सचुअल डेटा है या कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है या पिक्चर शेप में होता है, तो उसको हम इमेज या पिक्चर डेटा कहते हैं। ऑडियो आपको पता है जी जनाब, वो साउंड्स, ठीक है। जैसे अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, लेक्चर सुन रहे हैं, तो ये जो आपकी समातों तक जो चीज़ आ रही है वो साउंड है। और वीडियो जो है, वीडियो आपको पता है कॉम्बिनेशन होता है किसका, ऑडियो एंड पिक्चर्स का, ठीक है। मूवमेंट्स ऑफ पिक्चर्स आ जाएगी इसके अंदर,
पिक्चर जो है वो मूव करती रहती है, प्लस इसके साथ साउंड जो है वो इनहेरिट हो जाता है, आपस में लिंक हो जाता है, तो मिल के आपके पास वीडियो डेटा बनता है। इसीलिए जब आप चैप्टर में 1 पढ़ते हैं तो उसके अंदर फ्रेम ग्रैबर्स एंड फुल मोशन वीडियो अडॉप्टर्स एंड कार्ड्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था, जो 1 सेकंड पे 1 फ्रेम प्रोसेस करते हैं। जैसे आपका डिजिटल कैमरा जो है वो बेसिकली मूवमेंट्स को, मैं अगर ये हाथ यहाँ से यहाँ लेके आता हूँ तो मेरी हर मूवमेंट्स को कैमरा कैप्चर कर रहा है और उसके बाद उसको मोशन से आपकी आंखों के सामने से गुजारा जाता है, तो आपको ऐसे लगेगा जैसे ये हाथ मूव किया, हालांकि ये इसके मल्टीपल फ्रेम्स हैं। तो सिंपल वीडियो डेटा जो होता है इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑडियो एंड पिक्चोरियल फ्रेम्स, ठीक है। इन दोनों को मिल के हमारे पास जो स्ट्रीम्स ऑफ डेटा बनती है वो वीडियो कहलाती है। दीज आर द फॉर्म्स ऑफ डेटा। अब इसको लर्न करने का जो ईजीएस्ट वे है वो आप अपनी व्हाट्सएप की एग्जांपल लीजिए, आप अपनी मैसेंजर की एग्जांपल लीजिए। आप मैसेंजर के थ्रू एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कितना डेटा, कौन कौन सी शेप ऑफ डेटा सेंड कर सकते हैं, ये ऑल डेटा जो मैंने लिस्ट अप किया है, यू कैन ट्रांसमिट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन ईजीली, ठीक है, इन एनी फॉर्म। तो इसको हम कहते हैं जनाब ये हमारे पास आगे डेटा। तो हम ये पॉइंट डिस्कस कर रहे थे। उसके बाद हमारे पास जो कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन है उसके अंदर हमारे पास आ गया इनकोडिंग एंड डिकोडिंग। व्हाट इज इनकोडिंग एंड डिकोडिंग? बिकॉज ये मशीन भी डिजिटल, ये मशीन भी क्या है, डिजिटल। इसके दरमियान में जो पाथवे है वो क्या है, वो एनालॉग है। तो आपका जो डेटा है उसको उस फॉर्मेट पे, ज़रूरी नहीं है कि ये एनालॉग हो, अगर ये डिजिटल भी है तो फिर भी आपका डेटा उस पैटर्न में कन्वर्ट होगा, उसकी प्रेजेंटेशंस उस पैटर्न उस फॉर्मेट में जाएगी जो कि मीडियम के ऊपर मूव कर सके, ठीक है। इवन आप डेटा जो है, लेट्स सपोज मैंने हेलो बोला तो हेलो के अगर दोनों के दरमियान में डिजिटल लिंक भी है तो या हेलो और हाय जो भी है, दिस वन हैव टू कन्वर्ट इन दैट डिजिटल फॉर्मेट्स। वो 8 बिट की या 1 बाय 1 बिट की स्ट्रीम बनेगी और फिर वो स्ट्रीम या पैकेट्स या बाइट्स या बिट बाय बिट जो होता है वो ये मूव करेगा, ठीक है। तो उस पैटर्न्स में डाटा को कन्वर्ट करना इज कॉल्ड इनकोडिंग, ठीक है। डेटा को किसी ऐसे पैटर्न से, अब इसकी बेस्ट एग्जांपल नॉर्मली हम मॉडर्न को माइंडसेट में रखते हैं तो पढ़ा देते हैं जी कन्वर्जन फ्रॉम मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन, एंड उसके बाद आ गया डिकोडिंग, कन्वर्टिंग वंस अगेन दैट फॉर्मेट विच इज इजीली अंडरस्टैंडेबल बाय द डिवाइस। अब कंफ्यूज कहाँ करेगा एंटी टेस्ट में, वो आपको पूछेगा डायरेक्ट, मैंने तो आपको पढ़ा दिया कन्वर्जन फ्रॉम डिजिटल टू एनालॉग। तो ये पॉइंट है। बच्चे क्या करते हैं, ये वो डिकोडिंग पूछता है, बच्चे वही करते हैं कन्वर्जन फ्रॉम डिजिटल टू एनालॉग, नहीं वो एनालॉग टू डिजिटल है, उलट है, ठीक है। वो इसीलिए उसकी डिकोडिंग है। इन कोडिंग का मतलब इन कंप्यूटर साइंस का मतलब होता है कोड से मिला कोडिंग, और इन कोडिंग इनेबल करना ऐसी कोडिंग को, ऐसे फॉर्मेट्स को विच कैन ट्रांसमिट। डी कोड का मतलब, ठीक है, उसको वापस, जैसे कंपोजिशन एंड डीकम्पोजिशंस, ठीक है। जैसे आपने कंपोज किया तो कंपोजिशन, जब आप उसको तोड़ देंगे, टुकड़ों में डिवाइड कर देंगे या रिवर्ट कर देते हैं उसका, तो विच इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन। इसी तरह इन कोडिंग एंड डी कोडिंग, दीज आर 5 कंपोनेंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर डेटा कम्युनिकेशन। अगर इनमें से कोई चीज़ आप मिस करते हैं, इट्स मीन आप डेटा कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। इवन आप कहते हैं सर मेरे पास सेंडर है, रिसीवर है, मीडियम है और मैं इनकोडिंग और डिकोडिंग भी कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास सेंड करने को कुछ नहीं है, तो वो डेटा कम्युनिकेशन नहीं होगी। डेटा कम्युनिकेशन का मतलब यही है कि आपने कोई ना कोई फॉर्म ऑफ डेटा, इनमें से किसी एक शेप में कोई चीज़, कोई ऑब्जेक्ट, कोई आइटम जो है वो A टू B या B टू A आपने सेंड और रिसीव की है, यानी कि कोई ट्रांजैक्शन हुई है, तो उसको हम फिर कह सकते हैं कि ये डेटा कम्युनिकेशन है। यहाँ तक स्टोरी क्लियर हुई है आपको, कंपोनेंट्स क्लियर हुए। उसके बाद हमारा जो अगला टारगेट है, अगर अपनी बुक से भी देखिए हमारे पास, हम पढ़ेंगे जो पॉइंट वो है सिग्नल। क्या पढ़ेंगे हम? सिग्नल। सिग्नल्स क्या होते हैं जी? आपको पता है डेटा ने जब भी किसी मीडियम, ये डायग्राम आपके सामने है, मैं इसको बिल्कुल अरेज नहीं करूँगा क्योंकि इसको हमने फर्दर यूज़ करना है। डेटा ने जब भी मूव करना है, वो किसी भी शेप में हो, वो चाहे ब्लूटूथ से ब्लूटूथ हो, इंफ्रारेड से इंफ्रारेड हो, वो मैसेंजर से मैसेंजर हो, वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हो, तो उसने किसी ना किसी मीडियम के थ्रू मूव करना है। अब ये जो मीडियम है, मीडियम मतलब ऐसे वायर है, और अगर वायर में से करंट पास नहीं हो सकता तो क्या मैसेज आएगा? तो जो सिग्नल होते हैं ये बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, या आप इसको कह सकते हैं अ रियल टाइम इवेंट, ठीक है। ऐसा कोई इवेंट जो कोई वर्क परफॉर्म करता है, कोई एक्चुअल कोई ट्रांजैक्शंस होती है, कोई परफॉर्मेंस होती है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज़ कॉल्ड अ सिग्नल, ठीक है। मतलब मैंने डाटा सेंड किया है हाई, तो अब जो हाई है वो तो लेट्स सपोज 0110 की कोई फॉर्मेट्स है, लेकिन इसको ले जाने के लिए कोई ना कोई कैरियर चाहिए। फ़र्ज़ करें मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, मैं कहता हूं लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पे कुछ डेटा है, फ़र्ज़ करें ये मेरे पास एक डेटा है लेट्स सपोज, और मैं इसको सेंड करना चाहता हूँ,
तो मैं इसको ऐसे जनाब लपेट के ऐसे थ्रो करूं तो ये एक डिस्टेंस पे जाएगा और जाके रुक जाएगा, ठीक है। मतलब मैं इस पेज को फेंकूं तो ये यकीनन 1 या 2 या 3 फीट के फासले पे जाके नीचे गिरेगा, लेकिन मैंने इसको लेट्स सपोज अपने लेक्चर रूम की आखिरी दीवार तक पहुंचाना है, तो मैं क्या करूँगा, बेस्ट है कि मैं इसके साथ कोई ना कोई वेट वाली चीज़ अटैच करूँगा, राइट। अब अगर मैं इसको फेंकता हूँ तो अब ये लॉन्ग डिस्टेंस हो जाएगा। अब यहाँ इस पूरे एग्जाम्पल में ये जो आपका है पेज, ये डेटा है, और ये जो आपका डस्टर है, जो वेटफुल चीज़ है, ये आपका सिग्नल है। तो सिग्नल क्या कर रहे होते हैं, वो आपके डाटा को बूस्ट दे रहे होते हैं, आपके डेटा को ट्रांसमिट करवा रहे होते हैं। इलेक्ट्रिकल वेव्स होती हैं जिनके थ्रू आपका डेटा जो होता है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट्स में मूव कर रहा होता है, राइट। तो सिग्नल्स आर द पाथवेज, ठीक है। पाथवे इन टेक्निकलिटीज़, क्योंकि डेटा इन्हीं के थ्रू मूव करता है। आपके मोबाइल फ़ोन में सिम है, सारा कुछ है, लेकिन मोबलिंग वालों ने सर्विसेज बंद की हुई हैं, तो डेटा सेंड होता है वो कभी भी नहीं होगा, क्योंकि डेटा ले जाना किसने, सिग्नल ने, और सिग्नल तो आ नहीं रहे। तो ये स्टोरी है जी। सिग्नल जो है इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। सिग्नल्स को हम 2 डिफरेंट टाइप्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं जी, ठीक है। यहाँ पे जो डेटा मूव करवा रहा है वो कहलाता है जी सिग्नल, और सिग्नल इज़ फर्दर डिवाइड इनटू 2 टाइप्स। एक कौन से होते हैं, डिजिटल, और दूसरे कौन से होते हैं, एनालॉग। एक आप लोगों के पास डिजिटल सिग्नल्स आ गए, दूसरे कौन से आ गए आप लोगों के पास, एनालॉग सिग्नल्स। दोनों में फ़र्क क्या है जी। जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं वो आपको पता है डेटा मूव करवाते हैं फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट्स के ऊपर। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल भी करवा दूं। लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे इसकी एग्जांपल है, नहीं है बुक पे, तो हम वैसे उसको खुद से देख लेते हैं। फ़र्ज़ करें मेरे पास ये एक डिवाइस, ये मेरे पास दूसरी डिवाइस, ये दोनों डिवाइस बच्चों डिजिटल हैं, ठीक है, और ये डिवाइस भी हमारे पास क्या है, डिजिटल है। इसके दरमियान में ये जो स्टेट्स हैं, ठीक है, जिसको हम ऑन एंड ऑफ स्टेट्स कहते हैं, ठीक है, इसमें ये वाली जो स्टेट बेटा होती है ये 0 होती है, ये 1, ये 1, ये 1, ये 1, ये 0, ये 0 एंड ये 0। अब मेरे पास लेट्स सपोज यहाँ पे जो डेटा है वो फ़र्ज़ करें मैंने बोला हाय, तो जो सबसे पहला स्टेप्स होना है वो इसकी कन्वर्जन्स होनी है, जो कि आगे मैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में आपको पढ़वाता हूँ। कन्वर्जन्स के बाद इसके बन गए 0 1 1 0 0 1 0, ठीक है। अब ये जो है इन्होंने जब मूव होना है तो इन्होंने इस चैनल्स के थ्रू मूव होना है, और इसकी ये स्टेट्स बनेंगी, ये जो स्टेट्स बन रही है, ठीक है। फ़र्ज़ करें पहला 0 है तो वो 0 ही है, ठीक है, और उसके बाद अगला 1 है, ये इसकी ऑन स्टेट। जब ये डाटा मूव कर रहा होगा तो जो ऑन स्टेट होगी वो ऑन स्टेट ही होगी, अदरवाइज़ ये ऑफ ऑन। अब अगली जो है वो भी ऑन है, उससे अगली भी ऑन है, ठीक है, उसके बाद ऑफ है, तो यहाँ पे यकीनन वो जो है वो ऑफ स्टेट्स टू मूव करेंगी। तो जो सिग्नल है वो ऑन एंड ऑफ स्टेट में, 0 एंड 1 स्टेट में डेटा को मूव करवाता है। इसको हम कहते हैं ये डिजिटल सिग्नल्स हैं। डिजिटल डिवाइसेस जैसे कंप्यूटर जो है उसका मदरबोर्ड और उसके मदरबोर्ड के ऊपर सारे कंपोनेंट्स, उनके दरम्यान में जो मूवमेंट्स ऑफ डेटा है वो डिजिटल है, इसलिए उसमें आपको मॉडेम नहीं चाहिए, इसमें इसलिए आप लोगों को कोई कन्वर्टर नहीं चाहिए जो डेटा के फॉर्मेट्स को ही चेंज कर दे, ठीक है। उन्होंने डिजिटली ही उन चैनल्स के ऊपर डेटा ने मूव करते रहना है, तो इसको हम कहते हैं ये जनाब हमारे पास डिजिटल सिग्नल है। ये भी कैरियर, कॉमन बात क्या है, दोनों ही डेटा सेंड और रिसीव करवाते हैं। ओके, व्हाट इज़ द नेक्स्ट इज़ एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल्स क्या होते हैं बेटा, ये डेटा को मूव करवाते हैं, बट इसमें तो आपने देखा ना ये गैप है 0 1 0 0, इस तरह एक ऑन ऑफ स्टेट का है, वो कंटिन्यूट होते हैं, कंटीजियस, ठीक है, लगातार कंटिन्यूटी फॉर्म के अंदर डेटा इन द फॉर्म ऑफ, फर्स्ट करें ये मेरे पास 2 स्टेट्स हैं, तो यहाँ पे जो डेटा मूव कर रहा है लेट्स सपोज वो इस तरह डेटा मूव करेगा, ठीक है। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, पॉइंट ए और बी के दरमियान में जो मूवमेंट्स ऑफ डेटा होगी वो सारी की सारी किसी एक फॉर्म ऑफ वे में जिसमें गैप भी नहीं होता, ठीक है, वो डेटा मूव करेगा। और इसमें क्या है, इसमें आपको पता है जी, ये फ़र्ज़ करें आपने कोई चेक पॉइंट लगाया, तो जितनी नंबर ऑफ़ वेव्स इसमें से मूव कर रही हैं एक टाइम के ऊपर, उनको हम कहते हैं वो इसकी फ्रीक्वेंसी है। क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी है। और जो हाईएस्ट वेव है लेट्स सपोज वो ये वाली है, तो इसको हम कहते हैं ये इसका एम्पलीट्यूड है। क्या है, एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ वेव्स इन number of wave from one point, number of wave which pass in a specific time interval from one point is called frequency, and the highest number of waves in any point at any point is called amplitude. तो ये दोनों जो होते हैं ये एनालॉग सिग्नल्स के अंदर मूव करते हैं, ये दोनों का डिफरेंस है। डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्जन या ट्रांसमिशन इस फॉर्म में होती है, इसमें ट्रांसमिशन इस फॉर्म में होती है, नंबर ऑफ़ वेव्स के अंदर डाटा जाता है। जितनी एनालॉग डिवाइसेस हैं नॉर्मली वो डाटा कम्युनिकेशन से, ये जो मैं बोल रहा हूँ और माइक्रोफोन तक
जो आवाज़ जा रही है मेरे और माइक्रोफोन के दरमियान में जो मीडियम है वो सारा एनालॉग सिग्नल्स हैं, ठीक है, एनालॉग या फिज़िकल क्वांटिटीज़ भी जिनको हम कहते हैं, बाकायदा तौर पे वो क्वांटिटी एग्जिस्ट करती हैं और फिज़िकली वो डेटा को सेंड और रिसीव करती हैं, इसको हम कहते हैं एनालॉग। और एनालॉग के दो फीचर्स भी हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए, एक फ्रीक्वेंसी, दूसरा एम्पलीट्यूड। ये स्टोरी क्लियर हुई आप लोगों को। उसके बाद हमारे पास जो बुक में, अब बुक की सिमेट्री देंगे, डेटा कम्युनिकेशन, कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स के बाद सिग्नल हैं और सिग्नल के बाद जो नेक्स्ट लॉजिकल चीज़ थी वो टाइप्स ऑफ डेटा जो मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अब हम जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे डेटा रिप्रेजेंटेशंस इन कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर के अंदर डेटा की रिप्रेजेंटेशंस क्या होती है ये देखिएगा, अपनी बुक पर आप देखें रिप्रेजेंटेशंस के नाम से या डेटा रिप्रेजेंटेशन के नाम से हेडिंग है, वो भी आप लोग ज़रा सामने ओपन रखें ताकि आपको क्लियर हो सके। वो क्या है जी, आपको पता है कंप्यूटर का जो माइक्रो प्रोसेसर्स है वो क्या बना हुआ है। लेट्स मैं आपको बताऊं, ये हमारे पास आ गए जी छोटे छोटे 2 पॉइंट्स, दिस पॉइंट्स, ठीक है, और ये मेरे पास एक पॉइंट था। अब ये जो पॉइंट है इनमें से जो ब्लैक पॉइंट्स हैं सारे के सारे ये ऑफ पॉइंट्स हैं, ठीक है। लेट्स सपोज ये भी ऑफ है, ठीक है, और लेट्स सपोज ये भी ऑफ है, और मेरे पास एक यहाँ पे पॉइंट और है दिस वन, ठीक है। अगर हम इसकी फिलिंग करें तो ये जो मेरे पास ग्रीन, ये ब्लू है, ये बेटा ऑन पॉइंट्स हैं। तो अगर मैं आपको कहूँ कि ये जो आप लोगों के पास गेट से बने हुए हैं, ठीक है, ये ट्रांजिस्टर्स हैं लेट्स सपोज, ठीक है, तो मैं आपको कहूँ कि इसमें से जो आप लोगों के पास ब्लैक है ना वो ऑफ है और जो आप लोगों के पास ब्लू है वो ऑन है। तो इसका क्या बनेगा 0, इसका क्या बनेगा 1, ये क्या बनेगा 0 0, ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1। तो ये मेरे पास इसकी जो स्टेट बनी वो बनी 0 1 0 0 1। इसमें से ये सारे ऑफ और ये वाला जो और ये वाला ऑन। और डेटा आपको पता है कंप्यूटर्स के अंदर इसी फॉर्मेट में रिप्रेजेंट होता है। सर ये क्या बात हुई, ये तो हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है। तो एंटी टेस्ट में हम क्या पढ़ रहे हैं, एंटी टेस्ट के अंदर आप ये पढ़ रहे हैं कि आपको पता है माइक्रो प्रोसेसर या CPU जो है वो बना हुआ है लॉजिकल गेट्स का, और लॉजिकल गेट्स की आपको पता है जो इनपुट होती है वो या 0 फॉर्म में होती है या 1 फॉर्म में। तो जब भी आप उसको कंप्यूटर को कोई डेटा देंगे वो अगर 0 और 1 फॉर्म में अंदर होगा देन माइक्रो प्रोसेसर कैन प्रोसेस। अगर वो इन स्टेट्स में से किसी और फॉर्मेट्स में है तो वो कभी भी प्रोसेस नहीं होता। लेकिन सर मैं तो कंप्यूटर के अंदर टेक्स्ट करता हूँ, मैसेज करता हूँ, मैंने तो अपने किसी दोस्त को बोला हेलो, लेट्स सपोज मैंने उसको जी हेलो बोला, तो मेरा जो हेलो है वो तो सर सेंड हो जाता है उसके पास। तो कैसे होता है, कैसे, क्योंकि जो आपने ये हेलो बोला ये है स्टेप 1, ठीक है, ये क्या है स्टेप 1। स्टेप 2 क्या होगा, इसकी आस्की वैल्यू टेबल में से उठाई जाएगी। अब आस्की वैल्यूज़ क्या है ABCD, ठीक है, इस तरह। और ये लेट्स सपोज आप लोगों के पास E, ये उसके बाद आप लोगों के पास आ गया FG और इस तरह चलते ये सारी आती हैं। अब A की एक वैल्यू है लेट्स सपोज वो 65 है, 66 है, ठीक है, ये मल्टीपल वैल्यूज़ हैं। ये कैसे वैल्यूज़ कैलकुलेट होती हैं आपको पता ही है कि आप कन्वर्जन करते हैं डेसिमल में, और डेसिमल की कन्वर्जन के बाद फिर इनमें से वो वाली वैल्यूज़ इकट्ठी कर लेते हैं जिनके ऊपर ये नंबर बनता है, तो उसको हम इसकी आस्की वैल्यूज़ कहते हैं। अब ये 65 66 ये एक टेबल है, ठीक है, ये टेबल पैटर्न ऑलरेडी सेव होते हैं कंप्यूटर में। अब लेट्स सपोज इसमें कहीं एज था और एज की वैल्यू आपने एज्यूम करनी है वो है 23, और उसके बाद ई की वैल्यू है जी ABCD, ये ई है तो ई की वैल्यू लेट्स सपोज 37 है, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे लेट्स सपोज एल की वैल्यू, तो एल की वैल्यू 9 है, वंस अगेन एल की वैल्यू फिर 9 आएगी। तो उसके बाद ओ की वैल्यू है लेट्स सपोज ये ओ आ गया आप लोगों के पास, और इसकी वैल्यू आप लोगों के पास आ गई 13, ठीक है, हम एज्यूम कर रहे हैं। वैसे आप गूगल से इसका आस्की टेबल डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो ये वैल्यू उठाइए ज़रा, सबसे पहले एज की वैल्यू उठाइए वो है 23, उसके बाद ई की वैल्यू उठाइए जी, ई की वैल्यू क्या है 37, उसके बाद एल की वैल्यू क्या है 9, वंस अगेन 9, उसके बाद जो लास्ट वैल्यू है वो है 13। तो ये आपने किया क्या, स्टेप 1 के बाद आपने उसकी आस्की वैल्यूज़ उठा ली, ठीक है। आपने अभी इनकोडिंग स्कीम्स पढ़नी है मेरे साथ में, वहाँ आपको इसको मज़ीद डिस्कस कर देता हूँ। अब स्टेप 3 जो है उसमें आपने किया क्या, स्टेप 3 के अंदर
आपने इन डेसिमल वैल्यूज़ को, ये डेसिमल वैल्यूज़ है ना जो ह्यूमन फॉर्मेट्स में, आपने इनको कन्वर्ट करना है बाइनरीज़ के अंदर। मसलन ये मेरे पास 23 है, तो 23 को हम 2 की मशीन पे रखेंगे और डिवाइड करेंगे। 2 1s are 2 1s are, पीछे क्या बचा जी 1, ठीक है। 2 5s are, पीछे का बचा 1, 2 2s are, पीछे का बचा 1, 2 1s are, पीछे का बचा 0। इसको आप इकट्ठा कीजिए, इकट्ठा करने के बाद ये रिज़ल्ट बनेगा 1, ठीक है। ये वाला 1, फिर क्या बनेगा 0, फिर क्या बनेगा 1, फिर क्या बनेगा 1 एंड 1, और ये लेट्स सपोज इसकी बेस 2। आपने डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर लिया किसमें 1 0 1 1 के अंदर। इसी तरह आप 37 को कन्वर्ट कीजिए, इस तरह आप 9 9 13, तो ये पूरी आपके पास एक सीक्वेंस ऑफ 0 1 1 0 बन जाएगी, जिसको हम कहते हैं ये डेटा रिप्रेजेंटेशन है। अब अगर आप इस फॉर्मेट को देखें तो ये फॉर्मेट डायरेक्टली लिंक है विद योर माइक्रो प्रोसेसर्स, एंड माइक्रो प्रोसेसर कैन ईजिली अंडरस्टैंड 0 1 1 0 जो मैंने ऑलरेडी बना दी है, इसमें इशू तो कोई नहीं है, ठीक है। स्टोरी कंप्लीट होगी। तो आपका माइक्रो प्रोसेसर क्योंकि बना लॉजिकल गेट्स का है, और लॉजिकल गेट्स जो है वो समझते 0 1 1 0 को, दैट्स वाई आपकी डेटा की जितनी भी रिप्रेजेंटेशन होगी उसको किसी न किसी फॉर्मेट से आके आना 0 1 1 0 में। हाँ, आप अल्लाह करे बहुत अच्छे इंजीनियर बने और आप माइक्रो प्रोसेसर का जो उसकी जो कंपोजिशन है उसका फॉर्मूला ही बदल दें, आप लॉजिकल गेट्स की बजाय उसमें कि ह्यूमन जो है वो कुछ चेंजिंग्स ले आएँ, आप उसके अंदर कोई ऐसा फॉर्मेट ले आएँ कि वो 0 1 1 0 की बजाय हमारी डायरेक्ट ABC और अली बे पे ते को अंडरस्टैंड करना पड़ जाए, तो जनाब आपको ये आस्की वैल्यूज़ और टेबल और ये सारी चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, ठीक है। यू डोंट नीड टू पुट एंड यू डोंट नीड टू कन्वर्ट एनीथिंग, आप जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड हेलो लिखेंगे तो हेलो डायरेक्ट आपका जो प्रोसेसर है उसको प्रोसेस कर लेगा। दिस इज़ कॉल्ड डेटा रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, अब डेटा रिप्रेजेंटेशन क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स इन कंप्यूटर साइंसेज और IT, इसीलिए हम इसके ऊपर डिफरेंट किस्म की रिप्रेजेंटेशन स्कीम्स भी पढ़ते हैं जिनको इनकोडिंग स्कीम्स कहते हैं। वही इनकोडिंग कन्वर्जन इन सम सॉर्ट ऑफ फॉर्मेट्स विच आर इजीली अंडरस्टैंडेबल, विच आर इजीली ट्रांसमिटेबल, ठीक है। तो इनकोडिंग स्कीम्स भी हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे वन बाय वन। जल्दी से ज़रा नोट बनाइए, मैं आपके सामने एक टेबल बनाऊंगा, हम उसके अंदर उसके फीचर्स और अच्छी बुरी बातें सारी उसमें मेंशन करेंगे और आपने उसी को बनाना है। उसी में से MCQs आते हैं और आपने पिक करने हैं, घबराना नहीं है, मुश्किल नहीं है, ईजी है, ठीक है। देखिए ज़रा टेबल को, सबसे पहले हेडिंग दीजिए ऊपर इनकोडिंग, और इनकोडिंग के बाद हम हेडिंग देंगे जनाब, इनकोडिंग के बाद जो इसकी स्कीम्स हैं उनकी हेडिंग देंगे, राइट। तो ये आपका बोर्ड हो गया जी साफ। हम चलते हैं इनकोडिंग स्कीम्स के ऊपर। लो जी, ये आ गई जी, सॉरी ये आ गई इनकोडिंग स्कीम्स, ठीक है। होप सो आपको स्पेलिंग समझ आ रहे हैं। इनकोडिंग स्कीम्स, और इनकोडिंग स्कीम्स के अंदर जो पॉइंट्स हैं वो आपने नोट करने। सबसे पहले आपने टेबल बनाना है, यहाँ आप लिखेंगे नेम, ठीक है। यहाँ पे आप इसका लिखेंगे एब्रीवेशन, यहाँ पे आप लिखेंगे बिट रिप्रेजेंटेशंस, और यहाँ पे आप लिखेंगे करैक्टर। ये टेबल मेरा बेटा आपने जल्दी से मेरे साथ बना लेना ताकि हम इसको इजीली समझ सकें। सबसे पहला सीरियल नंबर भी बेटा एक लगा ही लें 1, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर लिखें क्योंकि बोर्ड की लिमिटेशंस हैं, उसको फॉलो करना है जी। ये हमारे पास 1 में जो सबसे पहला नेम है बच्चों विच इज़ कॉल्ड, आप कह सकते हैं BCD। एंड व्हाट इज़ BCD? BCD इज़ बाइनरी कोडेड या कोड डेसिमल। ये कितनी बिट रिप्रेजेंटेशन है जी? 4 बिट रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। करैक्टर्स के हैं जी 0 to 9 जो डिजिट्स होते हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन है इसके अंदर, ठीक है। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मेरे बच्चों हमारे पास नंबर 2 जो आ गया, उसमें हमारे पास आ गया EBCDIC, ओके। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं जनाब एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड, ठीक है। एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ये क्या है? ये जनाब 8 बिट रिप्रेजेंटेशन है। कितने बिट? 8 बिट्स। और ये करती क्या है? ये भी 0 to 9 उसका एक्सटेंडेड वर्जन है, ओके। फिर हमारे पास आ गई जी नंबर 3
नंबर 3 में हमारे पास क्या आ गया जी, आस्की। व्हाट इज एब्रीविएशन? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, इसको ज़रा स्पीडी करते हैं, हमने काफ़ी पढ़ना है अभी। और इसमें बिट रिप्रेजेंटेशन कितनी है बेटा? इसके अंदर 7 बिट रिप्रेजेंटेशंस भी है और 8 बिट रिप्रेजेंटेशंस भी है। ठीक है, और ये क्यों होती हैं, ये सारी डिस्कशन है हमारी, मैं यहाँ इस पोर्शन के अंदर आपको समझाऊंगा ये क्यों होती। और ये 7 बिट के साथ 128 कैरेक्टर्स और 2 के साथ 256 कैरेक्टर्स इनको कन्वर्ट करता है। ओके, एंड द लास्ट वन इज नंबर 4। नंबर 4 इज यूनिकोड विच इज कॉल्ड यूनिवर्सल कोडिंग स्कीम्स। ओके, यूनिकोड जो है इसका एब्रीविएशन लिख लें जी आप, यूनिवर्सल कोडिंग स्कीम। ठीक है, और ये करती क्या है जी, ये 65,536 आपकी बुक पे मेंशन है, देख लीजिए ज़रा। और ये सॉरी, ये यहाँ पे आएगा 65,536 और यहाँ आपने इसकी बतानी रिप्रेजेंटेशन। तो बेटा इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो है यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट्स। इसके अंदर है जनाब 8 भी है, उसके बाद इसकी एक UTF के अंदर 16 भी है और UTF के अंदर जो है वो 32 बिट भी है। लेकिन ये मिला के सबको ये इतने कैरेक्टर्स को जो है उसकी रिप्रेजेंटेशंस करती है। ये अब आपको जब एंटी टेस्ट में आएगा, अगर तो बोर्ड में आता है तो हम सारा लिखते हैं, ठीक है, उसके अंदर एंटी टेस्ट में आप में से इसमें से पॉइंट्स आएंगे और आपने बस ये पॉइंट्स, ये टेबल याद करना है, सिंपल, और आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है बताइए जी क्या 0 to 9 के लिए कौन सी है, तो बताइए आस्की कैन 0 to 9। ठीक है, येस कैन, बट बेस्ट स्कीम इज बाइनरी। स्टोरी क्या है? स्टोरी ये कि जो शुरू के कंप्यूटर थे, जो पहले के कंप्यूटर थे, उनके अंदर जो रिप्रेजेंटेशन और प्रोसेसर्स के जो पैकेट्स बनते थे प्रोसेसिंग के लिए, वो बिट्स अभी भी ऐसे ही वो 4 बिट्स के होते थे। और डेटा जो है उसको प्रोसेस करना, क्योंकि शुरू का कंप्यूटर सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को अंडरस्टैंड करता था। ठीक है, तो उसके अंदर इशू क्या था कि आपने इसकी पार लेनी है, जैसे 2 की पार आपने लेनी है, 0 1 2 डिजिट्स हैं तो उसकी पार लेनी। तो जब आप 2 की पार 2 लेते हैं तो वो बनता है 4, इसीलिए ये 4 बिट है। ठीक है, और जब आप अगर आप 8 लें तो 2 की पावर 3 आएगा मेरे ख्याल में, देखिए ज़रा 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 2 4 4 2 8, तो ये 8 बन गया आप लोगों के पास। इसके अंदर आए अगर आप लोग तो ये 128 कैरेक्टर्स बनते हैं। इसमें क्या 2 की पावर 7 लें तो ये मेरे यहाँ 128 ही बनता है। अगर आप इसको कैलकुलेट कर लें, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, 1 2 3 4 5 क्रॉस 2 और क्रॉस 2, 2 2s are 4 4 2s are 8 8 2s are 16 16 2s are 32 32 2s are 64 64 2s are कितना बन गया 1 2 8। अच्छा, इसमें आप अगर बनाएं 2 की पावर 8 इज इक्वल टू ये बनते हैं 256, ये वंस अगेन वही है 2 क्रॉस 2 एंड सो ऑन। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे। जितने जो रिप्रेजेंटेशंस ऑफ डेटा होगी, वो जितने नंबर्स ऑफ डिजिट्स वो कन्वर्ट कर सकता है, तो उतनी ही उसकी कैरेक्टर्स की लेंथ होती है। एक चीज़ और, सर ज़रूरत क्यों पड़ी इन सब की? ज़रूरत इसलिए पड़ी कि जो शुरू के थे वो कंप्यूटर 4 बिट था, उसी को एक्सटेंडेड करके वो 8 हो गया। कंप्यूटर थोड़े फास्टर हो गए, लेकिन उसकी जो लिमिटेशंस ऑफ कन्वर्जन थी वो वही थी, 8 डिजिट्स, 0 to 9 10 डिजिट्स। ठीक है, वही। अब आगे जो जैसे 10 है तो उसमें 1 और 0 को हम लैदा, 11 है तो उसमें 1 और 1 लैदा होंगे, वो इस तरह फिर आगे कन्वर्जन होती गई। अच्छा, उसके बाद आस्की आया, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इन्फॉर्मेशन। अगर आप इंग्लिश उठाएं, उसके कुछ डिजिट्स उठाएं, कुछ करैक्टर, कुछ सिंबल्स, तो वो ऑलमोस्ट 256 करैक्टर्स बनते हैं। तो आस्की जो था वो ये जो कोडिंग स्कीम थी, दे कैन ओनली प्रोसेस इंग्लिश लाइक लैंग्वेज, इंग्लिश ओनली। ठीक है, और इस तरह के जो मैथ्स के कुछ बेसिक ऑपरेटर्स और कुछ डिजिट्स, इनकी प्रोसेसिंग इसके थ्रू आप कर सकते थे। बट अगर आपको अपने कीबोर्ड से उर्दू लिखनी है, चाइनीज़ लिखनी है, लेट्स सपोज अफ्रीका की कोई युगांडा की कोई लैंग्वेज लिखनी है, तो आपको कंप्यूटर्स के अंदर उसके फॉर्मेट्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि आप जो हेलो हाय या जो चाइनीज़ का जो वो नी खाओ आप टाइप कर रहे हैं, तो वो नी खाओ का फॉर्मेट होना चाहिए।
अगर वो फॉर्मेट नहीं है तो आपका सिस्टम उसको प्रोसेस नहीं करेगा, उसको तो पता ही नहीं ये पैटर्न कौन सा है, ठीक है। डेटा रिप्रेजेंटेशन अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा। तो इसीलिए फिर जो आस्की है ना, ये एमसीक्यूज आया जी, आस्की जनाब कौन रिप्लेस कर रहा है, आस्की को यूनिकोड रिप्लेस कर रहा है, और ये ऑलमोस्ट पूरी दुनिया की लैंग्वेजेस, अगर आप ये 8 के साथ करें, ठीक है, 2 की पावर 8 लें तो 256 हो गए, वो इतने ही है। 2 की पावर 16 लें तो वो लाखों में है, और अगर आप उस 2 की पावर 32 लें तो वो तो करोड़ों में है, ठीक है। तो इसकी बाउंड्री से भी आगे निकल चुका है, 65,536 करैक्टर्स की बाउंड्री से भी आगे जो है ना वो यूनिवर्सल कोडिंग स्कीम। इसको यूनिवर्सल इसीलिए कहा जाता है फॉर ऑल, फॉर द होल वर्ल्ड, क्योंकि अब कंप्यूटर जो है उसकी आप ये समझ लें कि डेटा को प्रोसेस करने की और डिफरेंट किस्म की लैंग्वेजेस में इनपुट रिसीव करने की कैपेसिटी ज़्यादा हो गई है। इसी वो ज़्यादा होने की वजह से हमें कंप्यूटर्स के अंदर ऐसे फॉर्मेट भी लगाने पड़ते हैं जिसकी वजह से ये तीनों की, क्योंकि लिमिटेशंस हैं, ये तो जाती है 256 तक, तो फिर हमने यूनी बनाई, यूनी में ये तीनों ही कवर हो जाती हैं, बल्कि इससे भी स्टोरी आगे निकल जाती है। इसको हम कहते हैं जनाब ये हमारे पास इनकोडिंग स्कीम है। आपने ये पूरा का पूरा टेबल ड्रॉ कर लिया अपनी नोटबुक पे, राइट। आगे चलते हैं जी। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके बाद मोड्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन, जो हमारा टॉपिक है। क्या होते हैं जी मोड्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशंस? आपको पता है टेक्निकली बात पूछी जाएगी जी, बताइए एक कार कितनी डायरेक्शंस में मूव करती है? सोचिए, एक कार या लेफ्ट मूव करती है या राइट, ऐसे है? नहीं जनाब, एक कार या स्ट्रेट मूव करती है या रिवर्स। तो डायरेक्शंस ऑफ मूवमेंट्स ऑफ कार इज 2, या वो आगे जाएगी फॉरवर्ड या रिवर्स, सिंपल। लेकिन यहाँ से इस्लामाबाद से गाड़ियाँ, लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ गाड़ियाँ जा रही हैं और लाहौर से गुजरावाला की तरफ जा रही हैं, तो एट सेम टाइम पैरेलल लाइंस के ऊपर गाड़ियाँ किधर जा सकती हैं? गुजरावाला की तरफ या मोटरवे की तरफ? एग्जैक्टली मोटरवे की तरफ, क्योंकि उसके ऊपर नंबर ऑफ़ लेन ज़्यादा हैं। नंबर ऑफ़ लेन ज़्यादा होने की वजह से नंबर्स ऑफ व्हीकल्स कैन मूव एट पैरेलल स्टेट, ठीक है, 4 और 5 व्हीकल्स कैन मूव एट पैरेलल स्टेट्स। अच्छा, गुजरावाला की तरफ क्योंकि नंबर्स ऑफ लेन 2 है तो सिर्फ 2 ही जाएंगी। जब हम इनकी डायरेक्शंस की बात करेंगे तो उसको हम मोड्स बोलेंगे, या हम जब टाइप्स की बात करेंगे तो फिर हमारे पास कई हैं जनाब, करोला है जनाब, सिटी है जनाब, विड्स है, ठीक है, डिफरेंट नाम। इसी तरह जब हम, ये नॉन टेक्निकल एग्जाम्पल, जब हम कम्युनिकेशंस की बात करते हैं तो उसके अंदर 2 चीज़ें आएंगी। एक आएंगी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस, ठीक है, जो कि सीरियल, पैरेलल, सिंक्रोनियस, असिंक्रोनियस, वो डिफरेंट किस्म की टाइप्स हैं कम्युनिकेशन। जब हम मोड्स की बात करेंगे, टाइप जो मर्जी हो, लेकिन उसकी जो मोड्स है, डाटा की डायरेक्शंस की बात करेंगे तो उसको हम मोड्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन करते हैं। मसलन मेरे पास यहाँ कुछ डेटा है और यहाँ कुछ डेटा है। अब यहाँ मेरे पास 8 बिट डेटा है तो एक ही लाइन है तो बिट बाय बिट मूव करेगा, ये एक टाइप है। अगर मेरे पास ये 8 बिट डेटा है लेकिन 4 लाइंस हैं तो आपको पता है 4 बिट सेम टाइम पे मूव करेंगे, ये भी टाइप है। लेकिन ये मूव सिर्फ इधर ही कर सकते हैं, इधर से इधर वापस मूव नहीं कर सकते, ये डायरेक्शंस है। एंड डायरेक्शंस ऑफ डेटा, ठीक है, आपको कंफ्यूज करने के लिए यही पूछा जाएगा जी, डायरेक्शंस ऑफ डेटा इज लॉजिकली इंटरलिंक्ड विद टाइप ऑफ डेटा कम्युनिकेशन और मोड ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। बताइए, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जब डायरेक्शंस की बात आए, तरफेन की बात आए, मूवमेंट्स, शेप्स की बात आए, तो उसको हम हमेशा ये कहेंगे कि ये मोड्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, राइट। तो हमारे पास जो मोड्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन है बच्चों, वो 3 हैं, ठीक है, मोड्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशंस, वो 3 है। पहला, सबसे पहला सिंपल, सिंप्लेक्स, ठीक है, दूसरा हाफ डुप्लेक्स, ठीक है, तीसरा लो जी, वो हमारे पास आ गया जी फुल डुप्लेक्स। हमने करना क्या है सर, हमने इनके की पॉइंट्स पढ़ने हैं, आपने नोट करने हैं की पॉइंट्स मेरे साथ सारे के सारे, ठीक है। मैं आपकी बुक से इसके की पॉइंट्स उसको मैंने नोट किया ताकि मैं आप लोगों को ये की पॉइंट्स जो हैं वो समझा सकूं, कम्युनिकेशंस के मोड्स के की पॉइंट्स। जी लिखिए, सबसे पहला की पॉइंट्स नोट करते जाइए, मैं आपको साथ थोड़ा थोड़ा हिंट भी देता जाता हूँ इसका। द फर्स्ट की पॉइंट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, ये सिंप्लेक्स की हम बात करते हैं, तो सबसे पहला जो आ गया जनाब वो आ गया, ये जो सिंप्लेक्स होता है ये यूनी डायरेक्शनल होता है। व्हाट इज़ यूनी डायरेक्शनल? मतलब एक डायरेक्शंस में डेटा मूव करना,
ये 3 वर्ड आएंगे, ये आपको स्विचेस और हब के अंदर भी आते हैं, यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट एंड मल्टीकास्ट। इसी तरह आप लोगों के पास ये वर्ड आएगा जी यूनिकास्ट एंड टू वे डायरेक्शनल, ठीक है, या टू वे या मल्टी डायरेक्शनल, इस तरह का वर्ड आप लोगों के पास आएगा। तो ये सिंप्लेक्स जो होता है ये यूनी डायरेक्शनल होता है। मसलन आप लोग रेडियो टीवी की एग्जांपल अक्सर पढ़ते हैं, तो रेडियो के ऊपर जो कम्युनिकेशन आ रही है आपकी तरफ वो जस्ट आ रही है। आप अब रेडियो के आगे गाना सुन के आप शोर कर रहे हैं या डांस कर रहे हैं तो रेडियो स्टेशन से आपको कभी कॉल नहीं आएगी कि जनाब ज़रा खामोश हो जाएं, आवाज़ बहुत आ रही। क्यों? क्योंकि जो मूवमेंट्स है जो चैनल की, वो जो डायरेक्शंस है वो एक ही है, वो लीनियर है, सिंप्लेक्स है, यूनी डायरेक्शनल। डेटा सिर्फ आएगा, जियो न्यूज़ सुना जा रहा है, एक्सप्रेस न्यूज़ सुना जा रहा है, तो जो कम्युनिकेशन आ रही है वो सिर्फ आ ही रही है। टीवी के आगे आप शोर कर रहे हैं तो वो कम्युनिकेशन वापस नहीं जा रही, इसलिए ये आप लोगों के पास क्या होगा, यूनी डायरेक्शनल ही होगा। ओके, जो हाफ डुप्लेक्स है वो जनाब आप लोगों के पास टू वे डायरेक्शनल्स होता है, ठीक है, कम्युनिकेशन एट अ टाइम, ये एट अ टाइम वन वे, वो क्या है, टू वे। अच्छा, उसके बाद जो फुल डुप्लेक्स है वो भी टू वे, बस डिफरेंस क्या है, हाफ डुप्लेक्स में एट सेम टाइम नहीं होगा, होगा टू वे। मसलन जब डेटा जा रहा है तो उस टाइम पे डेटा वापस नहीं आ सकता, ठीक है, डेटा जाने का टाइम और होगा और डेटा आने का टाइम और होगा, टाइम डिफरेंस होगा इसके अंदर, मूव दोनों साइड पे कर सकते हैं। फुल डुप्लेक्स में डेटा जाता भी उसी टाइम पे, आता भी उसी टाइम पे। ये कौन सी, वही एग्जांपल है आपके सेलुलर कम्युनिकेशंस की, टाइम डिफरेंस है ही नहीं, ठीक है। तो समझ आ गई, ये यूनी डायरेक्शनल जिसमें डेटा सिर्फ एक मूव करता है, इसमें डेटा मूव करता है दोनों साइड पे बट टाइम डिफरेंस होगा, उसमें टाइम भी सेम होगा, डेटा कैन मूव ऑन बोथ साइड। ये एक पॉइंट हो गया। ओके, इन सिंप्लेक्स मोड सेंडर्स कैन सेंड डेटा बट द सेंडर कांट रिसीव डेटा, ठीक है, ये डेटा सिर्फ सेंड कर सकता है, इससे सिर्फ डेटा जाएगा, टीवी चैनल से इन्फॉर्मेशन जस्ट आएगी, लेकिन आप आगे खड़े होगे उसको जो इन्फॉर्मेशन वापस नहीं भेज सकते। इन हाफ डुप्लेक्स मोड सेंडर कैन सेंड डेटा एंड ऑल्सो कैन रिसीव बट टाइम वंस अगेन इज डिफरेंट। इन फुल डुप्लेक्स सेंडर कैन रिसीव एंड ऑल्सो कैन एट द सेम टाइम्स। ओके, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, the simplex modes provide less performance than half duplex and full duplex। less performance क्यों है? क्योंकि डेटा सिर्फ आता है और ठीक है थोड़ा डेटा मूव कर सकता है, परफॉर्मेंस वाइज उनके साथ कंपेयर करें तो इसमें से डेटा इतना आता जाता नहीं है। अच्छा, द हाफ डुप्लेक्स मोड प्रोवाइड लेस परफॉर्मेंस देन फुल डुप्लेक्स। बात फॉलो कर रहे हो? जो सिंप्लेक्स है इसकी परफॉर्मेंस लेस होती है हाफ, और हाफ की लेस होती है फुल। यानी कि अगर हम इसको उल्टा पढ़ें एंटी टेस्ट में तो इसकी सबसे अच्छी, इसकी उससे थोड़ी सी कम, इसकी उसकी थोड़ी सी। अच्छा, अगर हम इसको इधर से पढ़ें, इसकी सबसे कम, इसकी थोड़ी सी अच्छी, उसकी सबसे अच्छी। सिंपल बात है, घबराने वाली चीज़ कोई नहीं है, वही बातें पॉइंट, बस इनको पॉइंट वाइज याद करते जाना आप लोगों ने, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल्स क्या है जी, आपसे एग्जाम्पल आ जाती है तो आपको पता है इसकी जो एग्जाम्पल है वो कीबोर्ड है, कंप्यूटर के अंदर हम एग्जाम्पल देखें, और माउस है जिनसे सिर्फ डेटा जाता है, माइक्रोफोन डेटा जाता है, ठीक है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में डेटा, माइक्रोफोन से आवाज़ तो नहीं ना आती। अच्छा, अगर हम उसकी देखें एग्जांपल तो वो आप लोगों के पास वही है, वॉकी टॉकी फ़ोन्स, ठीक है, वो जो पुलिस वगैरह यूज़ कर रही होती है वॉकी टॉकी फ़ोन्स, उसमें एक बंदा बोलता है, वो कहता है जी ओवर, और ओवर के बाद वो जो इन्फॉर्मेशन है वो फिर अगला बोलता है, ठीक है। और उसके बाद जो हमारे पास आ गया वो फुल डुप्लेक्स की आ गई, वो सेलुलर कम्युनिकेशन, या इसको आप कह सकते हैं मोबाइल फ़ोन्स, ठीक है, ये आगे वॉकी टॉकीज़। लो जी, ये आप लोगों के पास आ गए मोड्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। होप सो ये जो 5-6 पॉइंट्स मैंने आपको नोट करवाए इनको रटा मार लीजिए, यही आएंगे। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मोड्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन मीन डायरेक्शंस ऑफ डेटा मूवमेंट्स, ठीक है, डायरेक्शंस ऑफ डेटा मूवमेंट्स, ठीक है, जो डेटा की मूवमेंट्स की डायरेक्शंस होती है उसको मोड्स कहते हैं। ओके, उसके बाद ज़रा प्लीज़ हेडिंग दीजिए, वो हमारे पास होगी हेडिंग, वो टाइप्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशंस। टाइप्स जो हैं डेटा कम्युनिकेशन की, बेटा उसको देख लें हम, उसके भी की पॉइंट्स जो हैं मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, वो आप लोगों ने डिस्कस करने हैं। टाइप्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशंस, तो आपको पता है टाइप्स जो हैं ये डेटा कम्युनिकेशन, इसकी टाइप्स जो हैं वो 2 टाइप्स हैं बच्चों। सबसे पहली सीरियल, फिर कौन सी, पैरेलल। अच्छा, उसके बाद सीरियल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सिंक्रोनियस, और ये क्या आ गई, सिंक्रोनियस।
ठीक है, ये सिंक्रोनियस और ये एसिंक्रोनियस, ठीक है। इनको हम वन बाय वन के पॉइंट्स देख लेते हैं जी, ठीक है। और पॉइंट्स जो है इनको मैं आपको नोट डाउन भी करवा देता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना आए। तो जी देखिए, सबसे पहले इन दोनों के कंपैरिजन देखिए। इसकी एग्जांपल अगर हम देखें सबसे पहले, तो एग्जांपल इसकी क्या होगी, मेरे पास एक पॉइंट दूसरा पॉइंट, यहाँ 8 बिट डाटा है। डेटा जो है वो बिट बाय बिट मूव करेगा, इसको हम कहते हैं सीरियल, 1 2 3 4 5। पैरेलल में क्या है, ये मेरे पास एक पॉइंट, ये मेरे पास दूसरा पॉइंट, और जो नंबर ऑफ़ लेन्स हैं वो मेरे पास हैं 4, और मेरे पास 8 बिट डेटा है। यहाँ मुझे कितनी अटैम्प्ट्स चाहिए, यहाँ मुझे 8 अटैम्प्ट्स चाहिए डेटा को सेंड करने के लिए, ठीक है। और यहाँ क्योंकि मेरे पास नंबर ऑफ़ लाइंस 4 हैं, तो मुझे कितनी अटैम्प्ट्स चाहिए, मुझे 2 अटैम्प्ट्स चाहिए डेटा को सेंड और रिसीव करने के लिए। अगर नंबर ऑफ़ लेन्स बढ़ा दी जाएँ, 8 कर दी जाएँ, तो मुझे जस्ट क्या चाहिए, 1 अटैम्प्ट्स रिक्वायर्ड है मेरे डेटा को सेंड करने के लिए। ये तो इसका मेजर डिफरेंस है, ठीक है। आगे इसके कुछ लॉजिकल डिफरेंस भी हैं, उनको मैं नोट करवाता हूँ। टेबल बनाइए, उस टेबल के अंदर आप ये सीरियल और ये पैरेलल दरमियान में लाइनें लगाइए। आप ड्रॉ क्या करेंगे, आप ऐसे लिखेंगे सीरियल, उसके बाद लाइन, और लाइन के बाद आप यहाँ लिख लेंगे पैरेलल। यहाँ हम इसके पॉइंट्स पढ़ते जाते हैं, राइट। सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, डेफिनेशन क्या है जी। डेफिनेशन, सीरियल डेटा फ्लो इन 2 डायरेक्शन बिट बाय बिट। सीरियल के अंदर जो डेटा मूव करेगा वो जा भी सकता है और आ भी सकता है, और इसमें जो मूवमेंट्स होगी बेटा वो बिट बाय बिट होगी। यही पॉइंट्स हैं जो एंटी टेस्ट में आते हैं, ठीक है। इसीलिए आपने इन पॉइंट्स को रटा मारना है, पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ना। अच्छा, पैरेलल में डेटा फ्लो इन मल्टीपल डायरेक्शन और 1 8 बिट या 1 बाइट एट सेम टाइम। जो लाइंस होंगी वो कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। पॉइंट ए से पॉइंट बी में 8 लाइंस, और जो डेटा होगा वो मल्टीपल डायरेक्शंस में मूव कर सकता है। और इसके अंदर जो डेटा है, पहले के अंदर डेटा वो जस्ट 2 डायरेक्शंस ही होता है, ठीक है। मतलब यह जाता है आता है, उसमें जो डायरेक्शंस हैं वो मल्टीपल डायरेक्शन जाने की, मल्टीपल डायरेक्शन जो है वो आने की। और 8 बिट क्योंकि होते हैं, और 8 बिट को आपको पता है हम क्या कहते हैं, 1 बाइट, ठीक है। इसलिए ये 1 बाइट आ जाए या 8 बिट आ जाए, बच्चों बात एक ही है, घबराना नहीं है। ये नोट कर लें जल्दी से, मैं इसको रिमूव करने लगा। ये लें जी, ये रिमूव हो गया यहाँ से। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो कॉस्ट है, जो सीरियल होती है ये इकोनॉमिकल होती है। सीरियल क्या होती है, इकोनॉमिकल, मसलन बजट के अंदर ही रहती है, क्योंकि इसके अंदर जो कॉस्ट है, हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशंस वो कम है। और ये जो होती है पैरेलल, ये एक्सपेंसिव होती है। क्या होती है, एक्सपेंसिव, ठीक है। ओके, नंबर 3 के ऊपर जो पॉइंट है, नंबर 3 पे जो पॉइंट है जनाब वो हो गया जी नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसफर्ड पर क्लॉक पल्स, ठीक है। पर क्लॉक पल्स पे कितने नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसफ़र हो सकते हैं। क्लॉक पल्स क्या है, वो आपको पता है कि टाइमिंग फ्रेम है, टाइमिंग जोन है, जो दोनों डिवाइसेस के दरमियान में सिंक हुई होती है, टाइम फ्रेम सेट हुआ होता है। उस एक टाइम फ्रेम में कितने बिट सेंड हो सकते हैं ये बताने। एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में जो नंबर ऑफ़ बिट इस पे सेंड होते हैं वो 1 बिट है, और उसमें 8 बाइट्स हैं, 1 बाइट। वही ये ऊपर वाली बात है, बस कंफ्यूज करने के लिए क्लॉक पल्स डाल दिया, घबराना नहीं है। क्लॉक पल्स एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड जिसमें डेटा सेंड और रिसीव होता है। ओके, स्पीड यकीनन इसकी स्लो होगी क्योंकि इसमें 1 बाय 1 जाना है डेटा, और उसकी स्पीड हाई होगी पैरेलल की, ठीक है। इसकी स्पीड जो है बच्चों वो क्या होती है, वो स्लो होती है, और इसकी स्पीड जो होती है वो क्या होती है, हाई। इसमें क्लॉक पल्स वाइज 1 बिट मूव करता है, इसमें 8 बिट्स या 1 बाइट डेटा मूव करता है। अच्छा, उसके बाद और क्या है जी इसमें डिफरेंस, एप्लीकेशंस इंस्टॉलेशंस के हवाले से। जो सीरियल है ये लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन चैनल्स होते हैं जिन्होंने लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर डेटा मूव करवाना है, और ये जो हैं पैरेलल वो शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशंस हैं। उसके बाद एग्जांपल, कंप्यूटर टू कंप्यूटर, एक कंप्यूटर यहाँ दूसरा कसूर है, तो कंप्यूटर टू कंप्यूटर कम्युनिकेशन है सीरियल जो है। और पैरेलल जो है वो कंप्यूटर टू प्रिंटर है, ठीक है, ये स्कैनर है, ये डिस्प्ले स्क्रीन है। इस तरह कंप्यूटर टू डिवाइसेस, नॉट कंप्यूटर टू कंप्यूटर। तो ये कुछ कंपैरिजन है इनके दरमियान। उसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो हमने इसकी ये फर्दर 2 टाइप्स जो हैं उनको डिस्कस करना है, सिंक्रोनियस और असिंक्रोनियस कम्युनिकेशंस। वो हम इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर देखते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।